बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड नंबर 3 नीदर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमने निकालना है कि दो लाइन्स हैं तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या दोनों में से कुछ एक चीज़ भी नहीं है। ठीक है, दो लाइंस हमें गिवन है। पहला पार्ट है दो लाइंस, हम इसको कह देते हैं लेट लाइन, इसको हम L1 कह देते हैं। L1 जो है वो हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी लाइन इसको हम कहते हैं L2। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम slope intercept form we have slope intercept फॉर्म हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है। अभी हम कर चुके हैं ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये जो m है ये क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है। ठीक है, हमने इन दोनों इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से पहले इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वहाँ से हम यहाँ से दोनों का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर L1 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है L1 के लिए। इसकी स्लोप क्या बन गई, इसको हम नाम दे देते हैं m1 का। m1 हमारे पास क्या आ गया है, -2। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है हमारे पास m है। तो लाइन L1 के लिए इसको हमने m1 का नाम दे दिया। ठीक है, फॉर L2 जो लाइन है ये वाली, इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास लाइन, 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y को हम इधर ही रखते हैं। 2y इज़ इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4x माइनस 5। तो y के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 माइनस 2x माइनस 5/2। अच्छा, ये क्या बन गई है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है, इस लाइन का स्लोप है। इसको हम नाम लाइन L2 के लिए इसको हम कह देते हैं m2। m2 हमारे पास क्या आ गया है, -2। m1 भी -2 आया है, m2 भी -2 आया एज m1 इज इक्वल टू m2। सो गिवन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होने के लिए यही शर्त है कि दोनों लाइन जो लाइंस हैं उनके स्लोप क्या हों, इक्वल हों। सो बोथ लाइंस आर पैरेलल। अच्छा, दूसरा पार्ट है, ये एक लाइन गिवन है और एक ये लाइन गिवन है। हम लेट कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं L1। L1 है हमारे पास 3y माइनस 2x प्लस 5, और L2 जो दूसरी लाइन है इसको हमने L2 का नाम दे दिया, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो आगे क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लिख लेते हैं एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हम क्यों लिख रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। फॉर L1 2x प्लस 5, ये थी हमारी L1 3y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 2/3x प्लस 5/3। ठीक है, x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है, इसका स्लोप है। इसको लाइन 1 है तो इसको हम इसके स्लोप को m1 कह देते हैं, जो कि है 2/3। फॉर L2 हमारे पास क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 2y
-8 इज इक्वल टू 0। 2y को इधर रखते हैं, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा -3x -8। तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड या थ्रू आउट इसको 2 से डिवाइड कर दें। तो y इज इक्वल टू -3/2 x -2 2 4 -4। तो x के साथ क्या है ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे m क्या है -3/2, यानी इसके स्लोप को, लाइन L2 के स्लोप को हम m2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्या है -3/2 एस m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 जो है हमारे पास क्या आया है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें m1 m2 को, व्हाट इज़ m1 2/3 और m2 क्या है -3/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है -1 आया है। एज m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 हमारे पास क्या आया है -1। सो गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, जब दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, हमने यहाँ करके देखा तो किसके इक्वल आया, -1 के। सो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, यहाँ पे तीसरा पार्ट है 4x प्लस 2y x 4y प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो लाइन है वो क्या है, x -2y -7 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि L1 जो है यहाँ पे है 4y प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो लाइन है इसको हम L2 का नाम दे देते हैं, x -2y -7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो है इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ क्या है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा, फॉर L1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, 4y प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2x प्लस 1। 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई सो ख़त्म करने के लिए इसको थ्रू डिवाइड कर लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा, -1 कटिंग के बाद क्या आ जाएगा, 1/2x प्लस 1/4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी बन गया। तो यहाँ पे L1 का स्लोप है तो इसको हम क्या कह देंगे, m1 क्या आ गया, -1/2। ठीक है, फॉर L2 हमारे पास क्या थी, ये इक्वेशन थी x -2y प्लस -7 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, y को 2y इज इक्वल टू x -7। तो x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई से उसको ख़त्म करने के लिए थ्रू आउट हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कटिंग के बाद y इज़ इक्वल टू x/2 -7/2 और y इज़ इक्वल टू x/2 -7/2। ठीक है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 x -7/2। ये हमारे पास क्या आ गई, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे m जो लाइन L2 है तो इसके स्लोप को हम m2 कहेंगे। स्लोप इसका क्या है, 1/2। हम देखते हैं कि एज m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2। ठीक है, m1 m2 के इक्वल नहीं है। m1 हमारे पास क्या है, -1/2, m2 क्या है हमारे पास 1/2। ऑल्सो अगर हम m1 m2 को मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 2 ज़ा 4। ठीक है, मीन्स दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1/4 आया है, यानी m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 नहीं आया। तो ना ही m1 m2 के बराबर है दोनों लाइंस का स्लोप। तो क्या है फिर, क्या इससे साबित क्या हुआ, सो लाइंस आर नीदर पैरेलल
नोर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है हमारा इसके तीसरे पार्ट का रिज़ल्ट। ओके स्टूडेंट्स, 12 क्वेश्चन है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4। यानी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन इस पॉइंट के थ्रू फाइंड आउट करनी है, और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन की 2x - 7y + 4 = 0। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इसका पहले स्लोप निकालेंगे, और इस पॉइंट के थ्रू हमने इक्वेशन निकालनी है। तो ये हम काम पहले भी कर चुके हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लिखते हैं लेट P ऑफ x1 y1 जो है हमारे पास क्या है, जो पॉइंट गिवन है उसको हम क्या देते हैं -4 7। गिवन लाइन हमें क्या है 2x - 7y + 4 = 0। अच्छा, इस इक्वेशन का ये जो गिवन लाइन है इसका हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्लोप हम फाइंड स्लोप बाय यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y = mx + c। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इक्वेशन बनी हुई है, क्या बन जाएगा 2x + 4, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7y। अच्छा, हमें y चाहिए, सिर्फ y के साथ 7 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम थ्रू आउट 7 से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो ये बन गया y = 2/7x + 4/7, और क्या हो गया y = 2/7 x + 4/7। यहाँ पे y = mx + c। ये जो m है क्या है, इस इक्वेशन का जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवन है उसका स्लोप है, जो कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाला है। तो हम लिखते हैं m1 यहाँ पे क्या है 2/7। ठीक है, एज बोथ लाइन्स आर पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है। सो m1 जो है वो क्या होगा m2 के बराबर होगा। ठीक है, मींस m2 भी हमारे पास क्या आ गया, जो दूसरी जो लाइन हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो फाइंड आउट करनी है उसका भी स्लोप हमारे पास क्या आ गया 2/7। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास y - y1 = m × x - x1। y - y1 क्या पॉइंट हमें गिवन था, -4 7। तो इसका y1 क्या है 7। स्लोप हमने अभी निकाला, ये जो m2 है ये m है, इट इज़ 2/7 x - -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y - 7 = 2/7 x + 4। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × x + 4, और ये 7 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई y - 7 के साथ। तो 7y - 49 = मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 4 2s are 8। तो 2x इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो -7y + 8 है यहाँ पे, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +49 = 0। 2x - 7y 49 में 8 को प्लस किया तो क्या हमारे पास आया +57 = 0। ठीक है, ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इज़ फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 5 - 8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ a - 15 - 8 और b 10 7। अच्छा, हमने
ये जो पॉइंट है 5 माइनस 8, इसमें से गुजरती हुई एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड आउट करेंगे ये परपेंडिकुलर है। ये 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है उस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन गुजर रही है, हमने जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट में से गुजर रही है, वो इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट ये जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं P ऑफ x1 y1 इज़ इक्वल टू क्या है, P5 माइनस 8। ठीक है, तो हमें क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है स्टूडेंट्स, जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हमें पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, एज a minus 15 minus 8 and b 10 7 are the points of AB। तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ AB का स्टूडेंट्स क्या फार्मूला होता है, हमें पता है कि जब 2 पॉइंट्स के वन है तो उसका स्लोप निकालने का क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, तो हो जाएगा ये 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ x2 10 माइनस 15। ठीक है, तो 7 माइनस प्लस 8 और 10 माइनस प्लस 15। इसको इस स्लोप को हम क्या देते हैं, ये क्या है m1, इस स्लोप को क्या देते हैं हम, m1 है। तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 25, इन दोनों की हम कटिंग कर लेते हैं, 3 5 3 15 और 5 5 25। ठीक है, 5 पे इन दोनों की कटिंग हो रही है तो क्या बन गया, m1 हमारे पास बन गया 3/5। अच्छा, अब जैसा कि बताया गया है कि दोनों जो हैं ये लाइंस क्या हैं, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, एज लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो m1 m2 इज़ इक्वल टू -1। ये जो 2 पॉइंट पे जो लाइन गुजर रही थी उसका स्लोप तो हमने निकाल लिया m1 जो कि क्या आया है 3/5। दूसरी जो लाइन जिस पॉइंट में से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी उसका स्लोप हम निकालेंगे m1 m2 इज इक्वल टू -1 से। m1 क्या है 3/5, m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 5, और ये मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, मींस m2 क्या हो गया -5/3। ये जो दूसरी लाइन है उसका हमने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। सो जो नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 क्या है इस पॉइंट का -8, m क्या है -5/3, x माइनस x1 इज़ 5, मीन्स y प्लस 8 इज़ इक्वल टू -5/3 x माइनस 5। ये बन गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई +8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3y प्लस 8 3 24 इज इक्वल टू -5x माइनस प्लस 25। तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, -5x इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे 5x, यहाँ पे क्या है +3y
प्लस 24, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 3y माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई एज रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर फर्दर वीडियोस आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस मेरी पहुंच सकें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।